Assalamu alaikum and welcome to our channel Learning is Power. We were discussing MCQs of engineering materials. In our previous video we have discussed first 10 MCQs of engineering material. Those who are new to this channel can watch previous video to get clarify the concepts we have learnt in previous lecture. This lecture is also, these videos are going to be very informative for all interests for getting admission in masters in mechanical engineering for all some famous universities like NUST, PIAS, JK, UT. So it is requested you to use that. Please watch every second of these videos because it will help you a lot. These 10 questions have been discussed in our first lecture, as I have told. Now we will start our today lecture with from a question number 11. The question number 11 is the elastic stress strain behavior of rubber is elastic stress strain behavior of rubber कैसा होता है? ऑप्शन ए में लीनियर, नॉन लीनियर, ऑप्शन सी में प्लास्टिक और ऑप्शन डी में नो फिक्स रिलेशनशिप। के इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, या प्लास्टिक होता है, या उसका कोई फिक्स रिलेशनशिप नहीं होता। तो इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। ये लीनियर की है, ये ऐसे करके ये नॉन लीनियर होता है। अगर लीनियर होता तो ऐसे सीधी लाइन होती, तो ये नॉन लीनियर। सो ऑप्शन बी इज़ आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. This can be viewed that whole non-linearity of elastic stress strain curve of rubber have been shown. This can be viewed from this that it is non-linear. Our next question is isotropic material. Question number 12 is given as isotropic materials are those which have same. Isotropic material में क्या चीज़ सेम होती है? Elastic properties same in all direction. This is option A. Or in option B, stress induced in all direction. Option C, thermal properties in all direction. Option D, density throughout. आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या सेम होता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होती है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हर डायरेक्शन में सेम होती है, थर्मल प्रॉपर्टी सेम होती है, या फिर डेंसिटी थ्रू आउट उसकी सेम होती है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या हमारे पास सेम होती है? उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती है इन ऑल डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सेम होती है ऑल डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज़ वन एट विच। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कौन सा होता है? ऑप्शन ए में हमें बताया जा रहा है कि क्रिस्टल्स एट विच क्रिस्टल फर्स्ट स्टार्ट फॉर्मिंग फ्राम मोल्टन मेटल व्हेन इट इज कूल्ड। कि जब कूल किया जाता है मोल्टन मेटल को तो उससे क्रिस्टल्स बनते हैं। ऑप्शन बी में हमें बताया जा रहा है न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगन टू फॉर्म फ्राम द ओल्ड डिफॉर्म्ड वन व्हेन स्ट्रेन्ड मेटल इज हीटेड। कि जब स्ट्रेन मेटल को हीट किया जाता है तो उससे न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल बनते हैं ओल्ड डिफॉर्म्ड जो होती है मेटल, जिसको हम स्ट्रेन्ड मेटल को हीट करते हैं तो उससे हमारे पास न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल बनते हैं। ऑप्शन सी में हमारे पास एट विच चेंज ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म टेक्स प्लेस के एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज होती है। ऑप्शन डी में हमें बताया गया क्रिस्टल ग्रो इन बिगर साइज के। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो है जिसमें क्रिस्टल ग्रो करता है बिगर साइज में। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो होता है जिसमें न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल बनते हैं। किससे बनते हैं? ओल्ड डिफॉर्म्ड मेटल से बनते हैं जब उसको स्ट्रेन्ड मेटल की फॉर्म में हीट किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास इस केस में राइट है। तो ये आपने याद रखना है कि जब न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल को हम फॉर्म करते हैं ओल्ड डिफॉर्म्ड से, जब उस स्ट्रेन्ड मेटल को हीट करते हैं
जब स्ट्रेंड मेटल को हीट करते हैं तो उसकी जो ओल्ड डिफॉर्म्ड होती है फॉर्म, उससे जो नियो स्फेरिकल क्रिस्टल बनते हैं, तो वो हमारे पास रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज वन एट वी न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल फर्स्ट बिगन टू फॉर्म फ्रॉम ओल्ड डिफॉर्म्ड। ये इधर जैसा क्या देख सकते हैं, ओल्ड डिफॉर्म्ड से वो क्या बनते हैं, न्यू स्फेरिकल क्रिस्टल बनते हैं व्हेन स्ट्रेंड मेटल इज हीटेड, जब स्ट्रेंड मेटल को हीट की जाती है। तो ऑप्शन बी इस केस में हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 14, उसमें पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर आयरन कोरस्पॉन्ड्स टू। पॉइंट ऑफ रेस्ट आयरन का क्या होता है? ऑप्शन ए में है स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्टेजेस है ना, ये स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस। और ऑप्शन बी में स्टेजेस एट विच फर्दर हीटिंग डज not increase temperature for some time. Option C में stages at which properties do not change with increase in temperature। और ऑप्शन सी में हमारे पास है there is, ऑप्शन डी में हमारे पास है there is nothing like point of rest, के point of rest जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है in case of iron। तो पॉइंट ऑफ रेस्ट आयरन का किससे correspond करता है? वो ऐसी स्टेज होती है इधर एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट है कि पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर आयरन correspond टू स्टेजेस एट विच एलोट्रोपिक फॉर्म्स चेंज प्लेस। ठीक है, तो जिधर एलोट्रोपिक फॉर्म्स जिस स्टेज पे चेंज होती है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ रेस्ट फॉर आयरन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, डेल्टा आयरन अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ। डेल्टा आयरन किस टेम्परेचर पे अकर करता है? डेल्टा आयरन अकर्स एट टेम्परेचर ऑफ, डेल्टा आयरन किस टेम्परेचर पे अकर करता है? रूम टेम्परेचर पे, अबव मेल्टिंग पॉइंट पे, बिलो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और एंड 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बिटवीन 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा आयरन अकर करता है हमारे पास 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है? राइट है। ऑप्शन सी हमारा राइट है कि ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा आयरन हमारे पास अकर करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, अ मटेरियल इज नोन एज डैश इफ इट exists in several crystal forms at different temperature। मटेरियल अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे मुतअद्दिद यानी कि कई क्रिस्टल फॉर्म में, सेवरल क्रिस्टल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास है एलोट्रोपिक, ऑप्शन बी है अमोर्फस, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिक, और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड सी। एलोट्रोपिक होता है, अमोर्फस होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, या ए एंड सी बोथ। मटेरियल जो डिफरेंट टेम्परेचर पे सेवरल क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलोट्रोपिक भी कह सकते हैं और पॉलीमॉर्फिक भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर सी विल बी द राइट वन। एलोट्रोपिक भी हम उसको कह सकते हैं और पॉलीमॉर्फिक भी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुपर कंडक्शन ऑफ अ मेटल इज़ ऑब्जर्व इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। किसी भी मेटल की जो सुपर कंडक्शन होती है वो किस टेम्परेचर रेंज पे जनरल होती है? तो सबसे पहले तो हमें इस केस में सुपर कंडक्शन का पता होना चाहिए। मेटल्स की सुपर कंडक्शन क्या होती है? मेटल का सुपर कंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें ये मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं एट ज़ीरो रेजिस्टेंस पे। जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं मेटल, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्शन। सुपर कंडक्शन इज़ द फिनोमेना इन विच मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। तो आप टेम्परेचर रेंज की जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो वो ऑप्शन हमारे पास है 10 डिग्री केल्विन, बिलो 10 डिग्री केल्विन, अबव 100 डिग्री केल्विन, अराउंड
0 डिग्री केल्विन, या फिर लास्ट ऑप्शन में हमें क्या बता रहा है वो, लास्ट ऑप्शन में वो हमें बता रहा है अराउंड 1300 डिग्री केल्विन। तो ये हमारे पास होता है सुपर कंडक्शन ऑफ मेटल इज ऑब्जर्व्ड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ बिलो 10 डिग्री केल्विन। बिलो 10 डिग्री केल्विन पे हमारे पास सुपर कंडक्शन का फिनोमेना मेटल्स की तरफ से एग्जिस्ट होता है। ये देखें, ये सुपर कंडक्टर है, ये नॉन सुपर कंडक्टर के दरमियान फ़र्क भी बताया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुपर कंडक्शन में रेजिस्टेंस नहीं होती है। ये एक्स एक्सिस हमारी टेम्परेचर को शो कर रही है और वाई एक्सिस रेजिस्टेंस पे, मेन एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस 0 है। तो ये सुपर कंडक्शन के केस में हमारी रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, जबकि नॉन सुपर कंडक्टर मेटल के केस में वी हैव सम रेजिस्टेंस। तो दैट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील इज सॉफ्टेस्ट एंड लीस्ट स्ट्रॉन्ग। के ये जो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं स्टील के, इनमें से सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट और कम सख्त यानी कि लीस्ट स्ट्रॉन्ग और सॉफ्टेस्ट कौन सा है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑस्टेनाइट है हमारे पास, और पेरलाइट है, और हमारे पास क्या है, फेरेट है, और सीमेंटाइट है। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि इन सब में से जो हमारा क्या उसका नाम है सबसे सॉफ्टेस्ट और लीस्ट स्ट्रॉन्ग स्टील है वो कौन सा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। फेरेट हमारा है सबसे सॉफ्टेस्ट और लीस्ट स्ट्रॉन्ग। सो फेरेट इज़ द softest and least strong constituent of steel among austenite, pearlite, ferrite and cementite. So option C is the right one. Ferrite is the softest and least strong constituent of steels. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन। इनमें से कौन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गैमा आयरन। ऑप्शन बी है अल्फा आयरन एंड बीटा आयरन। ऑप्शन सी में हमारे पास है अल्फा आयरन, गैमा आयरन एंड डेल्टा आयरन। ऑप्शन डी में है नन। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मटेरियल का बेसिक्स है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती हैं। अल्फा आयरन होती है, गैमा फॉर्म होती है उसकी इसमें, और डेल्टा आयरन होती है। सो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है, अल्फा आयरन, गैमा आयरन और डेल्टा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूजली मोस्ट डक्टाइल। ये जो हमारे पास ऑप्शन उसने दिए हैं उसमें से मोस्ट डक्टाइल कौन सी है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटेस, या ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से हमारे पास सबसे जो डक्टाइल है वो कौन सा मटेरियल होते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस आर द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल अमंग दीज थ्री। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस और हेक्सागोनल पैक लेटेस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस के मुकाबले में कम डक्टाइल होते हैं, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस इन दो की निस्बत ज़्यादा क्या है, डक्टाइल होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस मोस्ट डक्टाइल देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस एंड हेक्सागोनल क्यूबिक लेटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, प्योर आयरन इज स्ट्रक्चर ऑफ। प्योर आयरन किसका स्ट्रक्चर होता है, फेरेट, पेरलाइट, ऑस्टेनाइट या फेरेट एंड सीमेंटाइट। तो ये हमारे पास क्या होता है, फेरेट। प्योर आयरन किसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, फेरेट। फेरेट इज प्योर आयरन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेरेट। तो आंसर ए हमारे पास इसका राइट वन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 22 अब हमारे पास है, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक एंड अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म्स टू पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन। वो टेम्परेचर जिस पे अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म होता है पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन में, वो कौन सा टेम्परेचर है। 770 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 डिग्री सेंटीग्रेड, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, या ऑप्शन ई में वो बता रहे हैं हमें अबव रिक्रिस्टलाइजेशन
temperature. The temperature at which ferromagnetic alpha iron transforms to paramagnetic alpha iron is what is that? 770 degrees centigrade. The temperature at which ferromagnetic alpha iron transforms to paramagnetic is 770. Option A is the right one. 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन ट्रांसफॉर्म हो जाती है पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैमा आयरन एग्जिस्ट एट फॉलोइंग टेम्परेचर। गैमा आयरन किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? ऑप्शन ए हमारे पास है रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी है नियर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है बिटवीन 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी में हमारे पास है क्या है बिटवीन 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो गैमा आयरन किस टेम्परेचर पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है? 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 910 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन एग्जिस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन किस टेम्परेचर रेंज पे एग्जिस्ट करता है? बिलो 73 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 से कम पे 770 टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 टू 1440 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 टू 1539। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन किस टेम्परेचर रेंज पे एग्जिस्ट करता है हमारे पास? वो हमारे पास करता है बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू गैमा आयरन एट। जो पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन है वो चेंज होता है गैमा आयरन में किस टेम्परेचर पे? तो ऑप्शन हमारे पास हैं 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी हमारे पास 1440 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑप्शन डी हमारे पास 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है। पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू गैमा आयरन, तो वो होता है किस टेम्परेचर पे हमारे पास होता है? वो 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। तो ये आखिरी 3 जो क्वेश्चन हैं, बल्कि आखिरी 4 जो क्वेश्चन हैं, ये आप थोड़े से इनको अच्छी तरह याद रखें कि जो फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन है वो पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन में ट्रांसफॉर्म होता है किस टेम्परेचर पे? 770 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। उसके बाद क्वेश्चन 23 में था कि गैमा आयरन किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? तो वो 910 और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान एग्जिस्ट करता था। फेरोमैग्नेटिक क्वेश्चन 24 में हमने बात की थी फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? तो वो हमारे पास करता था बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और नेक्स्ट जो हमारे पास था लास्ट वन क्या था हमारे पास? वो था पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन गैमा आयरन में किस टेम्परेचर पे चेंज करता है? तो वो 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। तो ये आज हमने 15 मोर MCQs हमने सॉल्व किए हैं। तो आप तक हमारे टोटल 25 हो गए हैं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो में फर्स्ट 10 MCQs को देख सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।